ಮಗ್ರೆ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟಿಫಿನ್ ಮತ್ತು ಚಾಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಕುರ್ಕುಟೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಆಯ್ಕೆ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೂತನ ಕೆಡಿಪಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಕಾರ್ ಅವರನ್ನು ಬೇಲೂರಿನ ಮಹಾಜನ್ ಅವರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಸೂರು ತಾಲೂಕು ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಿದ್ರಾಮ್ ಕಾಮಣ್ಣ, ಮಹಾದೇವ್ ಮಹಾಜನ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯುವ ಮುಖಂಡ ಬೇಲೂರು ಅಪ್ಪು ಮಡಿಕೆ, ಸುನೀಲ್ ಪಾಟೀಲ್, ಈಶ್ವರ್ ಮೇತ್ರೆ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗುಂಗೆ, ರತೀಶ್ ಪರ್ತಾಪುರೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ವರು ಸೇರಿ ನೂತನ ಕೆಡಿಪಿ ಸದಸ್ಯ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಕಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಹಾಗೂ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಕಾರ್ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. सभी हमारे बीके 9 न्यूज़ लाइव मीडिया चैनल आईटी न्यूज़ कंडक्ट 24/7 से जो शिवकुमार शक्कर जी है, उनका बेलूर में विजिट हो गया है. सिद्धराम कामण्णा जी और महादेव महाजन जी, उनके सदारत में सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका सम्मान किया है. जो हुलसूर पट्टन पंचायत होगा, इस संदर्भ में अभी हमारे बीके 9 न्यूज़ लाइव मीडिया चैनल आईके न्यूज़ कंडक्ट 24/7 से लाइव आ रही है. सर, जो आज हुलसूर जो पट्टन पंचायत हो गया है, आज जो सिद्धराम कामण्णा होंगे वो महादेव महाजन जी मिलकर जो बेलूर के कांग्रेस जो कार्यकर्ता है आपका सम्मान किया है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? ये श्रेय किसको जाता है सर जो पट्टन पंचायत में? पहला सभी हुलसूर तालुका के सभी महाजनता को हुलसूर पट्टन पंचायत होने की वजह से सभी महाजनता हुलसूर तालुका के सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन देता हूँ. ये हुलसूर पट्टन पंचायत होने के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिस्टर ईश्वर खंडे साहब और पौराणिक मंत्री हमारे रहीम खान साहब और हमारे कांग्रेस के नेता, बसु कल्याण के कांग्रेस के नेता और XMLC सम्मानित श्री विजय सिंह साहब, इनके अविरत प्रयत्न से आज हुलसूर पट्टन पंचायत हो गया है. ये श्रेय हमारे डिस्ट्रिक्ट के तीनों कांग्रेस लीडर जो है ईश्वर खंडे साहब, रहीम खान साहब और विजय सिंह साहब को जाना चाहिए और कांग्रेस सरकार को जाना चाहिए और ये हमारे मुख्यमंत्री सिद्धरामैया साहब को एक क्रेडिट जाना चाहिए. और क्या मैसेज देना चाहिए? अब देखो, ऐसा दिन बहुत ग्राम पंचायत था, हुलसूर तालुका हो गया था, वहाँ के लोगों का बहुत दिन से कोराट था हुलसूर पट्टन पंचायत होना है, क्योंकि डेवलपमेंट होना है तो बहुत बड़ा बजट होना है. इसके लिए वहाँ के जो मुकुंद लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, पक्षातीत पार्टी पर कहते हुए सभी पार्टी के वर्कर एकजुट मिलकर बहुत दिनों से कोराट कर रहे थे, गवर्नमेंट को प्रेशर डाल रहे थे. लेकिन यही हमारा कांग्रेस सरकार ने भी पहला तालुका इम्प्लीमेंटेशन किया और हुलसूर को पट्टन पंचायत करने में भी हमारा कांग्रेस सरकार का योगदान है. इसीलिए कांग्रेस कभी भी डेवलपमेंट के दौर में है. बंडलबाजी, झूठ बोलने वाले कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं है. जो झूठ बोलता है, बंडलबाजी करता है, वैसे लोगों को यहाँ जगह नहीं है. ऐसा हमारे नेता ईश्वर खंडे साहब, रहीम खान साहब और विजय सिंह साहब तीनों मिलकर हुलसूर को पट्टन पंचायत पर करने में बहुत बड़ा योगदान किया है और आगे आने वाले दिनों में हुलसूर तालुका डेवलपमेंट के मोड पे चलने वाला ऐसा बोलते. तो जैसा कि कांग्रेस ने आपको एक नॉमिनेट किया गया है सर, और जो आप सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? सर, कांग्रेस सरकार ने हमारा ऊपर हमारा एबिलिटी देखकर हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी दी है. केडीपी बोले तो कर्नाटक डेवलपमेंट का जो भी हमारा बसु कल्याण विधानसभा क्षेत्र के संबंध सदस्य रहता है वो अनुष्ठान करने में हमारा बहुत बड़ा हाथ रहता है. पूरा एंटायर विधानसभा क्षेत्र में बसु कल्याण तालुका और हुलसूर तालुका दोनों तालुका में डेवलपमेंट वर्क अच्छा होना और डेवलपमेंट वर्क के जो काम चलते हैं उसके ऊपर सुपरवाइजिंग टाइप सिस्टम में 6 लोगों को हमारे सरकार ने नॉमिनेट किया है. कल उसका मीटिंग में पूरा सभी इलाके का जो ऑफिसर आते हैं उनसे हम पूरा डिटेल लेंगे, कहाँ डेवलपमेंट हो गया है, कहाँ प्रॉब्लम हो गया तो डेवलपमेंट. जैसा कि सर ये श्रेय क्या विधायक शरण सुंदर जी को जाता है, क्या विजय सिंह जी को जाता है जो पट्टन पंचायत हो गया? सर उन्होंने बोलते हम करें, इन्होंने बोलते हम करें, उन्होंने भी लेटर दिए, इन्होंने भी लेटर दिए. देखो साहब, ये हमारे विधानसभा क्षेत्र में बसु कल्याण और हुलसूर दोनों तालुका में तुम हर एक छोटे बच्चों को पूछो. 2022 में बीजेपी सरकार था, बसवराज मुंबई CM थे. जब हुलसूर पट्टन पंचायत का जो फाइल था वो रिजेक्ट करे उन्होंने. जब यूनिवर्सिटी में MLA थे, 7 MLA थे, जब कुछ भी नहीं बोले उन्होंने. अब हम कर रहे हैं डेवलपमेंट, हम कर रहे हैं पट्टन पंचायत हम बना रहे हैं. अब मैं बनाए बोल रहे 8 दिन के 10 दिन पहले चुनाव बसु कल्याण के अम्बेडकर चौक में सर को रहीम खान साहब को, ईश्वर खंडे साहब को, विजय सिंह साहब को सब हल्का बात अग्रवाद बात करे उन्होंने. इससे मालूम होता है वो क्या कर रहे हैं. अच्छा हो गए सो क्रेडिट लेना बोल रहे.
बुरा होगा तो दूसरे के ऊपर डाला तो उन्होंने और एक बात कही है कि जो बिहार में चुनाव हो गया, वो चुनाव लेके तो जो कांग्रेस वालों को समझ में आना था कि ऐसा भी एक टिप्पणी की बात की है। साहब, बिहार का इश्यूज अलग है, कर्नाटक का इश्यूज अलग है। कर्नाटक का इश्यूज एक सेकुलर माइंड के लोग हैं बोलकर 135 एमएलए विधायक हैं कांग्रेस के जीत के आए। यहाँ डेवलपमेंट माइंडेड लोग हैं। अभी आगे भी कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, आगे भी कांग्रेस सरकार आएंगे। क्यों बोले तो कांग्रेस में विजनरी लीडर्स है, सिद्धरामैया है साहब है, डीके शिवकुमार साहब है, हमारे ईश्वर खंडे साहब है, रहीमखान साहब है। ऐसा कांग्रेस में विजनरी लीडर्स है। तो ये श्रेय किसको जाता है सर, एमएलए को जाता है कि विजय सिंह साहब को? एमएलए का तो बात ही नहीं आता इसमें। एमएलए को 1% भी श्रेय नहीं जाता। ये श्रेय कंप्लीटली ईश्वर खंडे साहब, रहीमखान साहब और विजय सिंह साहब तीनों को जाए। हमारे क्यों बोलते हमारे जिले में देखो, मन्नाईकड़ी पट्टन पंचायत हो गए, कमटाना पट्टन पंचायत हो गए, कमलनगर पट्टन पंचायत हो गए, राजेश्वर पट्टन पंचायत हो गए, हुसूर पट्टन पंचायत हो गए और भालकी नगर सभे हो गए, इधर नगर पालिके हो गए, पुरसभे हड़ीकेर पट्टन पंचायत से पुरसभे हो गए, चुड़गुप्पा पुरसभे हो गए शायद। ऐसा देखो, ऐसा बीदर जिले में एक ही बार इतने बड़े बड़े गांव को एक बड़ा दर्जा देना बोले तो कांग्रेस सरकार को श्रेय जाता है। क्यों बोले तो जो इलाका संबंध पट्टा का डिपार्टमेंट है वो हमारे वहींकर साहब मिनिस्टर है। तो जैसा कि सर और एक लास्ट क्वेश्चन था, जो प्रतिपटना रैली कर रहे गांधी चौक से लेकर अम्बेडकर चौक तक, एमएलए जी ने उसमें एक जो किसान के लिए एक बात कही वैश्य वाटिका, उसके ऊपर भी उन्होंने उनके अभिभाषण स्पीच किया था। वो संदर्भ में आप क्या कहेंगे? देखो साहब, हम आगे आई इस बात को लेकर हम बहुत बार मीडिया इसके तरफ से हम खंडन किया है और उनको किसानों का उनके पास जरा भी काळजी रहता तो 4 साल से इंश्योरेंस में है। 4 साल से किसानों को इंश्योरेंस में है, वो दिला देने का काम करो। क्यों बोले तो बीजेपी के एमएलए और बीजेपी का सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो किसानों को इंश्योरेंस दिलाने का काम करो। हम करे तो काम में आकर मैं करूँ बोले तो ये झूठे झूठ जो बोल रहे हैं लोग उनको नहीं मानते। तो महिला के बारे में भी उन्होंने कुछ कहा है सर? वो उनका मेंटेलिटी बता रहे हैं, जो महिला के बारे में हम बात कर रहे हैं उनका मेंटेलिटी बता रहे हैं कि गरीब महिला को क्या रेस्पेक्ट देते। गरीब महिला को ऐसा रेस्पेक्ट देना उनको वो जो एमएलए उनको शोभा नहीं देता। हम पहले भी बोले वो क्षमा मांगना, वो क्षमा नहीं मांग रहे। वो जब तक क्षमा नहीं मांगते दूसरे बात करने का नैतिकता नहीं उनके पास। पहले क्षमा मांगना, गरीब औरतों के बारे में ऐसा बात करना बोले तो बहुत बड़ा अपराध है। उसके बारे में क्षमा, जिम्मेदारी जगह पे बैठे होंगे, उसके बारे में क्षमा नहीं मांग रहे होंगे, उसके बारे में क्षमा मांगो, बाद में दूसरे सब्जेक्ट पे बात करो जब तुम्हारे को नैतिकता है बोलते हैं। ಹೋಟೆಲ್ ನಾಗ್ದೇವ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಧಾಬಾ. ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಗೌರಾನ್ ಮಟನ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಟನ್ ಥಾಲಿ ಕೇವಲ 250 ರೂಪಾಯಿಗೆ. ಬಿಸಿ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಜ್ಜಿ ರೊಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. NH65 ಖಾನಾಪುರ್ ಕ್ರಾಸ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ್ ಜಿಲ್ಲಾ, ಬೀದರ್. ಮರೆಯದೆ ಒಂದು ಸಲ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.